अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी माई रिएक्शन लाइव। तो गाइस, आज हम अपने पाकिस्तान के इकनॉमिक के बारे में दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया से देखेंगे कि उसे कैसे बयान किया जाता है और मौजूदा हुकूमत ने और आज से जो पहले हुकूमत थी उन्होंने हमारे इकनॉमिक के साथ हमारे पाकिस्तान के स्टेटस को कहाँ था और कहाँ से कहाँ ले गए, और देखेंगे कि उनकी ज़बानी हमारे पोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने क्या हशर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को मिलकर देखते हैं। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड और ये है वीडियो नंबर 1। आप आगे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो होते काफी छोटे हैं लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, Why is Pakistan begging for help? पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे को समझते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट्स चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजुअली 4 to 6% रहता है, कई जगहों पर 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए के लिए मिलती थी, आज वही सेम चीजें खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियंस जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है, ताकि थोड़े से पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। इन शॉर्ट, पाकिस्तान पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है, पॉलिटिकल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक डिजास्टर्स और क्लाइमेट डिजास्टर्स भी। वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है, जो इतनी इंटरेस्टिंग है दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। बट आज के वीडियो में हाईलाइट समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 1947 में मिली, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म दैट इज 5 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से निकाला गया, ईदर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कू की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग-अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम है पंजाब स्पीड, क्योंकि वो 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब में एफिशिएंटली काम किया है। लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नए पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले सरकार की नाकामी प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डिसीजंस लिए जाते हैं जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर्स पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इम्पोर्ट्स 90 बिलियन के आसपास, यानी हर साल ऑन एवरेज $30 बिलियन पाकिस्तान कमाता है और 90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का जीडीपी है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का। ये लोन किसी के पापा ने दिया हुआ तो है नहीं, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट। और पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा
इन्हीं लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है, जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ 5.8 बिलियन US डॉलर्स बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम निकालकर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? बार बार बदलती सरकार की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर, जो काफी ट्रैजिक है। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान 30 बिलियन डॉलर्स का हुआ। ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा झटका पड़ा फ्रॉम दिस हेवी रेनफॉल। पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म सिचुएशन में है। 3 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले इन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकता है। पाकिस्तान का अपनी जनता के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे। चैप्टर 3 Impact on India. See, the story of Pakistan is far from over. आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे देश है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने मिलाकर पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर्स डोनेट किए। ये कोई लोन नहीं, मदद है और एक होप है कि ये पैसे करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज होंगे। अभी वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा। और आपको तो पता ही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। अब POK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए एक साइन है और समझदार को इशारा काफी है डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करने के लिए। ट्रेड वाइज भारत और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट नेग्लिजिबल है। हैविंग सेड दैट, अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल देश होना किसी भी देश के फायदे में नहीं होता। और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दो नेबर्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं। यहाँ इस इमेज को गौर से देखिए, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बार बार वार्न किया है कि कैसे चाइना मदद का गाजर दिखाकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली तो चाइना हीरो के जैसे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक काफी इंटरेस्टिंग पायदान पे और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, हमारे नेबर्स के बारे में कुछ समझा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। पाकिस्तान 2023 में जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और आने वाले कुछ ही दिनों में हम भारत पाकिस्तान के रिलेशंस, हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में काफी वीडियोस लाने वाले हैं। Because as we always say in geopolitics, there are no permanent friends or enemies. There are only temporary interests. और यही इंटरेस्टिंग बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो जी गाइस, देखा आपने कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी को हमारे हुक्मरान कहाँ तक लेके गए। यकीनन आप भी बड़े खुश हुए होंगे कि हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान हैं अबे साले जिनकी बदौलत आज ये हमसे शुक्र है पहले नहीं थे और हमारे बाद नहीं है। ये हमारे मौजूदा दौर में हमें मिले, हमें बड़ी फख्र की बात है। हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे कि हमारे पास ऐसे हुक्मरान हैं जो 60 लाख की घड़ी पहनते हैं, 23 लाख का नाश्ता करते हैं और उनकी हुकूमत में उनकी आवाम सड़कों पर भूखी सोती है। हुक्मरान वो नहीं होता, हुक्मरान वो होता है जो खुद अपने पीठ पर सामान लद कर गरीबों के घर पहुँचाए, खुद उसकी औलाद प्याज के साथ रोटी खाए और 8 सूबों से ज़कात वापस आए। माल गनीमत इतना बड़ा पड़ा हो लेकिन फिर भी अल्लाह का खौफ इतना हो कि बोले कि मुझे दुनिया का माल नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कसूर हमारा खुद का है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को आगे लाया है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, क्योंकि हमें ऐसे लोगों पर भरोसा है। लेकिन आने वाले वक्त में अपने लिए एक अच्छा बेहतर पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए बेहतर लोगों को आगे लेकर आएँ। यकीनन इनमें सब हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, हमारा भी है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को चॉइस ही क्यों करते हैं। अगर ऐसे लोगों को हम मज़ीद आगे लेकर आएंगे तो यकीनन हमारे मुल्क से ये जितना भी अभी जो बजट है बिल्कुल जो है खाने के लिए वो भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यकीन करें, आप बाहर जाकर देखें, खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग ऐसे तरस रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वाकई झूठ नहीं है। लोग आटे के लिए जाते हैं, चीनी के लिए जाते हैं, लाइन में इतनी लंबी कतारें खड़ी होती हैं कि लोगों को मिलता ही नहीं है। बजाय इसके वो कुछ लेकर आएँ वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो हमारी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि खुदा ऐसे लोगों को आगे ना लाएं जो हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए नुकसान हो।
ऐसे लोगों को लाएं जो हमें भी फ़ायदा दें और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा दें। तो बाय द वे, आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।